अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन, बट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मजा ही मजा आ जाएगी आपको, मैं तुम देख लेना। चलो भाई देखते हैं, हम बात करने जा रहे हैं चेंज इन डिमांड कर्व के बारे में, जिसपे हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड। अब मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और चेंज इन डिमांड को क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन डिमांड। अब देखो, जो मूवमेंट है ना बेटा, उसके पीछे रीजन क्या होता है? मूवमेंट का रीजन होता है प्राइस। मूवमेंट का रीजन होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस की वजह से मूवमेंट होता है। और मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? डिमांड का बढ़ना। और डिमांड बढ़ती कब है? जब प्राइस कम होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व का मतलब है डिमांड का कम होना। और डिमांड कम कब होगी? जब प्राइस बढ़ेगा। तो मूवमेंट तुम्हें समझ में आ रहा है? मूवमेंट का रीजन क्या होता है? प्राइस का चेंज होना। बाकी अदर फैक्टर्स इस पर नहीं लगते हैं। और मूवमेंट को क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। आओ जरा एक शेड्यूल लेते हैं और तुम्हें डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस 100 था, डिमांड 500, प्राइस 50 हो गया, डिमांड 1000 हो गया। क्या ये डिमांड मेरी एक्सपैंड हुई? क्या मेरी डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? डिमांड बढ़ी तो उसका एक डायग्राम बना देते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस बाबू, यहां पर प्राइस, यहां पर क्वांटिटी डिमांड। आओ जरा देखते हैं। प्राइस 50, 100, डिमांड 500, डिमांड 1000। चलो भैया, कितना है? 100 पर है 500, 100 पर है 500, 50 पे कितना है? 1000। तो ये डिमांड कर्व बन गया एंड इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो एक्सपेंशन को ये एरो से जरूर दिखाना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? डिमांड का कम हो जाना प्राइस की वजह से। चलो इसका शेड्यूल ले लेते हैं, ले लिया जाए इसका शेड्यूल। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस पहले 50 था, डिमांड मेरी 1000 होती थी। प्राइस बढ़ गया, डिमांड मेरी कम हो गई। इसको बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शन। डायग्राम के थ्रू दिखा देते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कितना? 50, 100, डिमांड 500 और 1000। 50 पर कितना है प्राइस? 1000। दूसरा 100 पर कितना है? 500। तो डिमांड कर्व कैसा बन गया? डिमांड कर्व ऐसा बन गया। और ये अपवर्ड फ्लो स्लोपिंग एरो है। तो इसे क्या बोलते हैं? डिमांड मेरी कॉन्ट्रैक्ट कर गई। क्लियर है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसको हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? दोनों केसेस क्या क्या होते हैं इसके अंदर, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और अगला है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट को बोलते हैं हम लोग चेंज इन डिमांड। शिफ्ट को क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। अब पता है बेटा शिफ्ट का रीजन क्या होता है? शिफ्ट का रीजन प्राइस नहीं होता है, शिफ्ट का रीजन होता है अदर डिटर्मिनेंट्स। शिफ्ट का रीजन क्या होता है? नॉट ड्यू टू प्राइस। शिफ्ट इज नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू अदर डिटर्मिनेंट्स। ये क्यों होता है? अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से होता है। सब बच्चों को बात समझ में आया कि नहीं? एकदम क्लियर हो गया। अब शिफ्ट का रीजन क्या होता है? शिफ्ट का रीजन समझ में आ गया, प्राइस नहीं होता, अदर फैक्टर्स होता है। शिफ्ट के टाइप्स क्या हैं? इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड को हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है बाबू बोशाए। और डिक्रीज इन डिमांड को अपन लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब डिमांड का बढ़ जाना। डिक्रीज इन डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डिमांड का कम हो जाना। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। इसका रीजन प्राइस नहीं होता है। आओ चलो इसका शेड्यूल बनाकर दिखाते हैं। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। आओ जरा देखो बच्चा पाड़ी, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड बनाया जाए।
प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कांस्टेंट है, पहले भी 100 अभी भी 100। डिमांड पहले 500 थी अभी 1000 हो गई। हो सकता है इसकी इनकम बढ़ गई हो सकता है इसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया हो। इसका डायग्राम कैसे बनाकर दिखाएंगे, आओ जरा देखा जाए। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी डिमांड। प्राइस तो बाबू कांस्टेंट है, प्राइस तो कांस्टेंट है 100। डिमांड पहले थी 500 की, फिर डिमांड हो गई 1000। डिमांड पहले थी 500 की, डी कर्व, फिर डिमांड कितनी हो गई, डिमांड हो गई 1000। ये डी डैश बना दिया। अब देखो हमारा डायग्राम किधर शिफ्ट हो रहा है, हमारा डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। सिमिलरली डिक्रीज इन डिमांड ही बना सकते हैं क्या, हां मालिक बना सकते हैं डिक्रीज इन डिमांड। यहां प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी डिमांड। प्राइस तो कांस्टेंट है, पहले मेरी डिमांड लेट से 1000 थी, अब मेरी 500 हो गई। हो सकता है इनकम कम हो गई हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया हो। ठीक है ना बच्चा, आओ जरा इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी डिमांड। प्राइस 100 कांस्टेंट है ना, डिमांड पहले 1000 थी। ठीक है भाई, इनिशियल डिमांड मेरी 1000 थी, फिर हमारी डिमांड 500 हो गई। तो मेरी देखो डिमांड क्या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, क्या मेरी डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। सब बच्चों को समझ में आया।